नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एएससी इंडियन आर्मी की एक बहुत अच्छी भर्ती आई है। भर्ती के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, सबसे पहले बता दूं, और बहुत ही जबरदस्त भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है। जो ट्रेड से संबंधित भर्ती है, इसमें आर्मी सेवा कोर जो बेंगलोर है वहां से ये भर्ती है। आपको जो नौकरी मिलेगी तो कौन कौन से स्थानों पर नियुक्ति मिलेगी, तो उसमें दिल्ली भी है भाई साहब, बरेली भी है, लखनऊ भी है, जोधपुर भी है, जैसलमेर भी है, अंबाला भी है, पठानकोट भी है, बठिंडा भी है, उधमपुर भी है, कालका भी है, बेंगलोर भी है और पुणे भी है। ये स्थान है जहां पर आपको नौकरी मिलेगी। पद किस किस के हैं? ट्रेड मेट के, एक तो मेट के पद हैं, कुक के भी पद हैं, चौकीदार के हैं, ड्राइवर के हैं, क्लीनर के हैं, फायर इंजन ड्राइवर के। हमेशा पद खाली जाते हैं ये। लीडिंग फायरमैन व फायरमैनों की भर्ती है। इसमें फायरमैन भी है, तो इसमें ट्रेड वाले डिप्लोमा में थोड़ी दिक्कत आती है आपको, तो इनकी जानकारी के लिए आप यहां से संपर्क कर सकते हैं 9887646020। इन नंबरों पर मैसेज कर सकता है। जिस भी डिप्लोमा में आपको दिक्कत है तो हम आपकी सहायता करेंगे कि कैसे बनवाना है, क्या है, क्या नहीं है। 10वीं पास है योग्यता भाई साहब, कितनी पास है? 10वीं। पदों की संख्या भाई साहब 71 है, 71 है, पुरुषों की है। और आवेदन शुल्क कुछ नहीं है। जो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है उसमें जो टिकट लगती है वो लगने वाली है। भर्ती कैसे होगी, क्या होगी, वो प्रक्रिया आप मैं पूरी समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ऑफलाइन है। फरवरी की अंतिम तिथि है भाई साहब, 3 फरवरी अंतिम तिथि है इस भर्ती की। तो टाइम आपके पास अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी वर्गों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए पूरा इसको ध्यानपूर्वक पढ़े। इसकी पीडीएफ इसकी पीडीएफ है ना, मैं आपको BYSTUDY बाय स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, जो मैंने अभी नंबर बताया ना, नंबर कौन से बताया है? 9887646020। इन नंबरों पे मैसेज कर देना, आपको यहां टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो फिर वहां से ये पूरा फॉर्म आराम से पढ़ लीजिएगा और ऑफलाइन फॉर्म भर दीजिए। जो दिक्कत आई इन नंबरों पर आप मैसेज भी कर दीजिएगा। पता चल गया है। अब देखो आपको किन किन के लिए पद भर्ती है, किन किन के लिए नहीं है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना। किन पदों पर भर्ती है, किन पदों पर नहीं। कुल पदों की संख्या है 71। ठीक है, 10वीं पास मैंने आपको योग्यता बताई दी। भारतीय नागरिकों के लिए भर्ती है। देखो, एक तो फायरमैन के पद है। किसके पद है? फायरमैन के सबसे अधिक पद है भाई साहब, 30 पद है। फायरमैनों के पदों की संख्या कितनी है? 30 पद है फायरमैन के। 18 से 25 आयु है। प्रत्येक कैटेगरी को जो आयु आर छूट है, एससी एसटी ओबीसी को, जैसे ओबीसी है तो 3 ईयर की छूट है, एससी और एसटी इनको 5 ईयर की छूट है। वो आपको मिलना है, वो लाजमी है, यहां पर कुछ मिल रही है। फायर इंजन ड्राइवर की 10 वैकेंसियां हैं, 18 से 25। ये दोनों फायर वाले बात बड़े हैं। तो फायर के डिप्लोमे में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप यहां से संपर्क कर सकते हैं मेरे से। ये नंबर मैंने आपको बता ही रखे हैं। कुक के पद है भाई साहब 3, 18 से 25 उम्र है, 19,000 से 63,000 वेतनमान भी है। एमटीएस चौकीदार के 2 पद हैं, सिविलिंग कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के 2 पद हैं, ट्रेडमैन मेट के लेबर के 8 पद हैं। 8 पद है। मैकेनिक के 1 पद है, मोटर ड्राइवर के 9 पद है, क्लीनर के 4 पद है और लीडिंग फायरमैन के 8 पद है। यानी मुख्यतः फायरमैन वालों के लिए भर्ती बहुत है। तो जिनके पास भी फायरमैन का डिप्लोमा है, फायरमैन कर रखा है या फायरमैन का कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मैंने नंबर बारी बारी से बता रहा हूं भाई साहब। इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी सहायता भी करेंगे। कहां कहां आपका नियुक्ति मिलेगी इनको ये भी दे रखा है। देखो 10वीं पास, सभी में 10वीं पास है, मगर जो ड्राइवर है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हेवी चाहिए, 10वीं पास और अनुभव चाहिए। कुक का जो चौकीदार का अनुभव है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा ही चाहिएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप हो, तो इसके आपको लगाना ही पड़ेगा डॉक्यूमेंट्सों में। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, आप थोड़ा सा और ध्यान देना, आगे चलते हैं। यहां आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या है, उस प्रक्रिया पर थोड़ा सा आ जाते हैं। तो यहां देख लीजिए, आयु की गणना
अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग का आवेदक को नियमानुसार छूट है ही है। ठीक है, आवेदक ध्यान दे, आवेदन पत्र शहर के फॉर्म विक्रेता कहीं भी आपके शहर में आपके जो फॉर्म विक्रेता है वहां से आप ये फॉर्म दिखाकर ले सकते हैं। आपको आवेदन भेजने का जो पता रहेगा वो क्या रहेगा, ये 3 तारीख से पहले पूछ जाना चाहिए। ये आपको है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं इसको मैं आपको नंबर बताया वहां से आप मुझे भेज दोगे तो ये पूरा का पूरा ये है द प्रीडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड CHOSS सेंटर साउथ अरंग पोस्ट बेंगलोर, ये जो दे रखा ये है। अब देखो आगे इसमें देखो क्या क्या फॉर्म, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या है क्या नहीं है, इस पर थोड़ी सी अपन परिचर्चा करते हैं। तो आवेदक को संलग्न किए जाने के पत्र है। सबसे पहले क्या है, सारे के सारे जो प्रमाण पत्र है उनको भेजना है। निम्नलिखित प्रमाण पत्र को स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि भेजी जाए, यानी पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप खुद अटेस्टेड करके दोगे। पहली कंडीशन यह है, मूल निवास प्रमाण पत्र साथ भेजा जाना चाहिए। पहले मूल प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ नहीं भेजना, मूल नहीं फोटो कॉपी भेजना है। यह है फोटो कॉपी, मूल नहीं भेजना है, फोटो कॉपी भेजना है सबकी। तो ये सबकी फोटो कॉपी आप खुद अटेस्टेड करके भेजना है। भाई खुद को अटेस्टेड करना है, साइन मारना है, फिर भेजना है, किसी और से अटेस्टेड नहीं करवाना है। शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जितने भी आपके प्रमाण पत्र है उनकी फोटो कॉपी है। स्वयं द्वारा पता लिखित पंजीकरण डाक टिकट लगा लिखा, आप अपने एड्रेस का भी एक डाक टिकट का लिफाफा भेजोगे क्योंकि आपको वो वापस करेंगे ना टिकट लगाकर। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे आपका फायर का है, फायरमैन, तो फायरमैन के अनुभव प्रमाण पत्र के आपको फोटो कॉपी लगानी है। तो इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो जो नंबर बताएं उन पर आप संपर्क कर सकते हो। दो अतिरिक्त आकार के पासपोर्ट साइज के फोटो भी होनी चाहिए। पीछे हल्का है, अपने पिताजी का नाम, पिता का नाम अवश्य लिखे। आधार कार्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेजिए। भूतपूर्व सैनिक है तो वो अपने संबंधित परिवार, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले अपनी फोटोकॉपी भेजेंगे। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी तो आपको लगानी है ही है। आवेदन वाले लिफाफे पर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए आपका एड्रेस पता। ठीक है, सही से भरे तथा अपने अंक प्रतिशत के अनुसार संबंधित रंग के पेन का प्रयोग करें। ठीक है, आवेदक के सभी कॉलम स्पष्ट व अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे होने चाहिए। आपको बता दूं ऑफलाइन के फॉर्म बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं तो आप इस बात पर भी ध्यान देंगे। एक आवेदक सभी पदों के लिए योग्यता होने पर आवेदन कर सकता है। आप जितने भी पद है अगर सबके लिए आप योग्य हो तो सब पर आप फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग आवेदन का प्रयोग करें, अलग अलग आवेदन कर सकते हैं आप। इस निर्देश को स्वयं के पास रखे, आवेदन के साथ संलग्न करके न भेजे। ठीक है, इंटरव्यू परीक्षा के लिए आवेदक को अपने जोखिम का खर्चे पर आना होगा, यानी खुद के खर्चे पर वहां पर आना होगा। प्रवेश पत्र 2 प्रतिलिपियां भेजी जाएगी आपको। कॉलम संख्या 18 में आवेदक क्या था, अच्छा ये हो ही गया सारी चीजें, ये जो अपन पढ़ रहे हैं यही है। अब देखो इसने साफ साफ कहा है प्रवेश पत्र 2 प्रतिलिपियां भेजे जाना। अच्छा, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन पद हेतु आपके फिजिकल होंगे तो आपकी ऊंचाई 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को 2.5 की छूट है। छाती 81.5 से 85 होनी चाहिए। वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए न्यूनतम। आवेदकों को सभी पदों से संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। ड्राइवर पद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कुक के लिए जो भी है सबको वहां के डिप्लोमे चाहिए। फायरमैन, लीडिंग फायरमैन पद के सभी वर्ग के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक लिफाफे सूचना संबंधित रंग के पेन से ही भरे। उक्त जानकारी अच्छा यह है 13 जनवरी 2000 अच्छा रोजगार में देख सकते हैं आप। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है इसका भी उन्होंने नमूना दिया है तो ये नमूना भी देख सकते हो आप। थोड़ा सा यहाँ इस वो पोस्ट का ऐसा ऊपर ऐसे बढ़ाना है कॉलम और यहाँ इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करवाना है, रजिस्टर्ड कोड या स्पीड पोस्ट आपको करवाना है। तो ये फॉर्म आपको दिख ही रहा है। लिफाफे का प्रारूप इस प्रकार से आपको लिफाफे पर लिखकर भेजना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी भर्ती है, शानदार भर्ती है।
अगर आप इसमें नौकरी लगना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, तो बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। किसी भी डिप्लोमा में दिक्कत आ रही है तो मैंने नंबर दे ही दिए हैं, वहां से आप बात कर सकते हैं, केवल मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफलाइन है, किसी भी ई मित्र सेंटर से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।